दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सभी अपने एजेंसी कैरियर को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते, लेकिन कभी कभी अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें देखकर हमें यह लगता है कि हम एक गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। हमारा जो व्यवसाय है यह व्यवसाय सही नहीं है और मैं यह समझता हूं कि यह लगभग सभी अभिकर्ताओं के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आए होंगे, ऐसा अनुभव आपका रहा होगा। जब किसी अभिकर्ता के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इन घटनाओं का सीधा सा असर आपके व्यवसाय में दिखाई देता है। दोस्तों, एक हमारे अभिकर्ता मित्र हैं, आज उनसे बात हो रही थी। यह अभिकर्ता महोदय काफी ही सौम्य स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं और उनके ब्रांच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको सुनकर मुझे भी काफी बुरा लगा। आप फील्ड में काफी मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करके आप बीमा पॉलिसी लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑफिस में या फिर फील्ड में ऐसे भी मिलते हैं जो आपकी मेहनत की कदर नहीं करते। दोस्तों, ऐसे लोगों का विरोध करना जरूरी है, क्योंकि यह विरोध न करना हमारी सफलता के लिए बहुत बड़ा बाधा है। लेकिन हमको ध्यान यह रखना होगा कि यह जो विरोध है, यह विरोध बदले की नीति से नहीं होना चाहिए। यह विरोध होना चाहिए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। यह विरोध होना चाहिए मुझे भी जानकारी है कि यह कार्य कैसे होता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि यह जो कहानी है यह बहुत सारा संदेश आपको दे देगी। बहुत पुराने समय में एक महात्मा थे जो पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और वह भ्रमण करते करते एक गांव के पास से गुजरे। दोपहर हो चुकी थी और सूर्य की जो गर्मी थी वो शरीर को तपाकर जला देने की नीति रखती थी। महात्मा को लगा कहीं कोई छांव मिल जाए तो वहां पर कुछ देर विश्राम कर लिया जाए, उसके बाद आगे की यात्रा आरंभ की जाए। ऐसा सोचते सोचते वह आगे बढ़ रहे थे, तभी एक गांव के पास एक बड़ा ही खूबसूरत बरगद का पेड़ दिखाई दिया। इनकी इच्छा हुई कि उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ समय व्यतीत किया जाए। धीरे धीरे वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। बरगद के नजदीक जाते हुए जब गांव वालों ने इन महात्मा को देखा तो बड़ी तेज आवाज लगाते हुए महात्मा को उन्होंने रोका और गांव वालों ने कहा, बाबा आप उस बरगद के पेड़ के नीचे मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। अबे महात्मा पूछते हैं, बताओ क्या खतरा है? भोले भाले गांव वाले कहते हैं कि महाराज उस बरगद के पेड़ के नीचे एक जहरीला सर्प रहता है और वह सर्प कई लोगों की जान ले चुका है। यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो हमें डर है कि आप भी उसके गुस्से का शिकार हो जाएंगे। तो हे महाराज, आप उस बरगद के पेड़ के नीचे न जाएं। महात्मा हृदय कहते हैं, आप लोग मेरी चिंता न कीजिए, मैं जाता हूँ और मैं उस सर्प से बात करता हूँ। ऐसा कहकर यह जो महात्मा होते हैं उस बरगद के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। स्वभाव से जो यह गुस्सैल सर्प होता है बरगद के पेड़ के नीचे बहुत तेज फुफकार मारकर बाहर निकलता है। महात्मा कहते हैं, सर्प योनि में पड़ा हुआ तू छोटा सा जीव, पता नहीं कितने दिनों से तू कष्ट पा रहा है, निर्दोष जीवों की हत्या कर रहा है, बता तुझे इससे क्या मिलता है? क्या तू इस योनि से बाहर नहीं निकलना चाहता? यह महात्मा उस सर्प को समझाते हैं। सर्प को महात्मा की बातें समझ में आती हैं कि सत्य और अहिंसा का रास्ता अपना लेना चाहिए। कुछ देर तक यह महात्मा उसी वृक्ष के नीचे आराम करते हैं और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा आरंभ करने के लिए वह निकल जाते हैं। जाते जाते वह गांव वालों से कहते हैं कि अब आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने उस सर्प को समझा दिया है, अब वह सर्प किसी के साथ कोई बुरा नहीं करेगा। ऐसा कहकर महात्मा अपनी यात्रा को आरंभ कर देते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब यह बात गांव में फैलती है तो यह गांव के बच्चों को भी पता चलता है। अब दूसरे दिन सुबह सुबह कुछ खुराफाती बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। अब चूंकि काफी लंबे समय से इस सर्प की दहशत होती है तो यह बच्चे दूर खड़ा होकर उस सर्प को चिढ़ाते हैं। सर्प बच्चों को देखता है, लेकिन महात्मा की कही हुई बातें याद आती हैं। सर्प शांत हो जाता है। बच्चों का मनोबल कुछ और बढ़ता है। उसमें से एक बच्चा मिट्टी का ढेला उठाकर उस सर्प के ऊपर मारता है, वार करता है। सर्प फिर भी कुछ नहीं बोलता। बच्चों की हिम्मत और बढ़ती है। बच्चे आगे जाते हैं और सर्प के पूंछ को पकड़ के हिलाते हैं।
सर्प कुछ नहीं करता है। बच्चों की हिम्मत और ज्यादा होती है, सर्प के फन को पकड़ लेते हैं, सर्प फिर भी कुछ नहीं करता। जब बच्चों को यह आभास हो जाता है कि यह सर्प कुछ भी नहीं करेगा, तो उस सर्प को रस्सी बनाकर पेड़ की डाली में टांग देते हैं और उसके बाद उसका झूला झूलना शुरू कर देते हैं। दिन प्रतिदिन बच्चों का यह जो व्यवहार है यह और बढ़ता चला जाता है और यह जो सर्प है और ज्यादा कष्ट में चलता चला जाता है। इसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने के कारण यह किसी का कोई जवाब नहीं देता। समय बीतता जाता है, साल भर के बाद यह जो महात्मा होते हैं फिर से उसी रास्ते पर लौटते हैं और इनको ध्यान में आता है कि चलो यहाँ पर मेरा एक शिष्य है, यहाँ पर मेरा एक चेला है, चलो उससे एक बार मिल लिया जाए। अब ये महात्मा उसे वृक्ष के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक सूखा, हड्डियों में कहीं जान छिपी हुई है ऐसा एक सर्प पड़ा हुआ है। यह देखते हैं और पहचान जाते हैं। कहते हैं, बेटा तेरी यह अवस्था कैसे हो गई? यह सर्प कहता है, महाराज यह आप ही की कृपा से हुआ है। आप ही ने कहा था कि सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाना, किसी को मत सताना, और जब से आप गए हैं मैंने आपके गुरु मंत्र का पालन करते हुए मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने आपके गुरु मंत्र का अक्षरशः पालन किया है। महात्मा को बहुत बुरा लगता है। महात्मा कहते हैं कि सर्प, मैंने तुझे हिंसा करने से मना किया था, मैंने तुझे अभिमान करने से मना किया था, मैंने तुझे अकारण किसी को मौत देने से मना किया था, लेकिन मैंने तुझे आत्मरक्षा करने से मना तो नहीं किया था। सर्प ने कहा, तो क्या महाराज आप यह कह रहे हैं कि मैं उन बच्चों की जान ले लूं? महात्मा कहते हैं कि नहीं, मैं यह भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि तू उन बच्चों को मार मत, लेकिन मारने का डर तो दे सकता है। दोस्तों, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए विरोध करना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह संसार, यह दुनिया आपको कमजोर समझना शुरू कर देगी। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूँ, यह जो विरोध है यह विरोध बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। यह विरोध होना चाहिए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, चाहे वह फील्ड हो चाहे वह ऑफिस हो। यदि आपके साथ अन्याय होता है आप उसको बिल्कुल न सहें, उसका पुरजोर तरीके से आप विरोध करें, और यह भी आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जब तक यह गुण आपके अंदर नहीं होगा लोग आपको सफल होने नहीं देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी कहानी, इस छोटे से दृष्टांत के साथ जो मैसेज मैंने देने की कोशिश की है वह आप तक पहुंचा पाया होगा। आज हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के अभिकर्ता मित्र के साथ जो व्यवहार हुआ वह जानकर इतना दुख लगा कि इस वीडियो को बनाना मुझे लगा कि यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को कष्ट देना बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तरक्की, आपकी सफलता, आपके जरिए आपके लोगों तक बीमे की सुरक्षा पहुंचाना यह मेरा कर्तव्य मैं समझता हूं, और इसी उद्देश्य के साथ मैं यह कार्य किए जा रहा हूं। वीडियो आपको कैसी लगी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके विचार जानना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।